मोहन भागवत विजयदशमी पर ऐसा क्या बोल रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ऑन करना पड़ा टीवी। 2024 चुनाव से पहले संघ प्रमुख ने कौन सी साजिश से उठाया पर्दा, कौन है हिंदुस्तान का असल दुश्मन। संघ के जन्मदिन पर भविष्य की तस्वीर दिखा गए भागवत। संघ हर देश के दुश्मनों को पहचानता है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा, देश में एक से बढ़कर एक साजिशें होती रहेंगी। यही बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश को बताई। विजयदशमी के दिन संघ अपना स्थापना दिवस मनाता है और आज संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर ही मोहन भागवत नागपुर में देश के अलग अलग मुद्दों पर बोलने लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत में शांति हो, समाज में कलह फैलाने की कोशिश हो रही है। मणिपुर में जो हो रहा है, करवाया जा रहा है, सांस्कृतिक मार्क्सवादी समाज में अराजकता फैला रही है। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में मणिपुर हिंसा, लोकसभा चुनाव, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर भी बात की। मोहन भागवत उन मुद्दों पर भी बोले जिन पर बीजेपी के बड़े नेता बोलने से बचते हैं। देश की विपक्षी पार्टियां लगातार ये बोलती रही हैं कि पीएम मोदी को मणिपुर पे बोलना चाहिए, लेकिन मोहन भागवत का मणिपुर पर बोलना बीजेपी के बड़े नेताओं को एक इशारा है। आरएसएस चीफ ने दावा किया कि मणिपुर में हो रही हिंसा सोची समझी साजिश है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय सालों से एक साथ रहते हैं। सांप्रदायिक आग कैसे लगी? क्या हिंसा करने वाले लोगों में सीमा पार के कट्टरपंथी थे? मणिपुर में अशांति और अस्थिरता में विदेशी सत्ताओं को फायदा हो सकता है। देश में मजबूत सरकार के होते हुए भी यह हिंसा किनके बलबूते इतने दिनों से चल रही है। भागवत ने लोगों से अपील की है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोगों की भावनाएं भड़काकर वोट मांगने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फिर भी होता है। ये समाज की एकता को चोट पहुंचाती है। वोट डालना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। देश की एकता, अखंडता, अस्मिता और विकास जैसे अहम मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट डालें। भागवत ने कहा कि टूल किट्स का इस्तेमाल कर हिंसा, नफरत और अविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। भागवत ने लोगों को ऐसी ताकतों से सावधान रहने की हिदायत दी। आरएसएस चीफ ने कहा कि 3 तत्व, मातृभूमि के प्रति समर्पण, अपने पूर्वजों के प्रति गर्व और साझा संस्कृति, हमें भाषा, धर्म, वर्ग, जाति आदि की विविधता के बावजूद एक देश बनाते हैं। केंद्र सरकार के सफल G20 आयोजन पर भी मोहन भागवत ने तारीफ की और कहा कि वैश्विक मंच पर भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया गया। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया कट्टरवाद, अराजकता और धार्मिक अलगाववाद का सामना कर रही है। हितों के टकराव और उग्रवाद के चलते ही यूक्रेन या गाजा पट्टी में संघर्ष का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। संघ प्रमुख ने एक साथ देश की कई समस्याओं पर साफ साफ बोल दिया। इसमें सरकारों के लिए भी संदेश है। अब सवाल है कि देश के खिलाफ खुलेआम कॉन्स्पिरेंसी हो रही है, जो भागवत समेत देश को समझ आ रहा है। अब सवाल है कि सरकार इस पर क्या करने वाली है।